हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म कर दिया है फाइनली, और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, क्या नाम है, एप्लीकेशन पे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन और 8.1 दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। और 8.3 इसमें आ नहीं रहा है, 8.4 8.2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे बड़ी बात है, पहली बात है क्या है ट्रिग्नोमेट्री है क्या है। तो क्लास 10th में हमें लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री पहली बार, 9th में भी शायद नहीं था। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एक ही ब्रांच है। और ये हमें क्या डिफाइन करता है, इट इज प्रोवाइड टू रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्राइंगल में, इन द ट्राइंगल में क्या करते हैं, एक ट्राइंगल है उसमें हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन बिटवीन फाइंड करता है हमें किसका, लाइंस, एंगल्स एंड साइड्स का। ठीक है, तो उसके बारे में हम चलते हैं, लिख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ट्रिग्नोमेट्री, लिखो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that provide relation between, that provide relation between sides and angles, sides and angles। ठीक है, साइड्स एंड एंगल क्या प्रोवाइड करता है, साइड्स, देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमें जानना जरूरी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 मेन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, क्या है, ट्राई और गन और मेट्रोन। ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, 3 मेन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। क्या, ट्राई, गन और मेट्रोन। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, क्या, ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजर, मेजर। ठीक है, 3 मेन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ग्रीक वर्ड से, 3 मेन ग्रीक वर्ड से। ठीक है, याद है ना, 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स मेजर्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। और ये किससे बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगनमेट्री। तो ट्राई मीन्स 3, गन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स क्या बोलते हैं, मेजर्स। ठीक है, चलो इतना नोट करो। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस बताते हैं, इसको इतना नोट करो। नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं नोट किया होगा तो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस क्या है, इसको हम याद करने का तरीका भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। पहले लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस क्या होता है। ये देखो, एक ट्राइंगल बना लो पहले, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और
ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो पता ही है आपको। ए बी सी, ठीक है। अब कोई हम एक थीटा मान ले, कोई भी थीटा मान ले, जैसे हम अगर सी को थीटा मान लिए हैं, ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और अब ये बेस हो जाएगा, ठीक है। उसके एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज। आप देखो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब क्या होता है, देखो साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको इधर रख लेते हैं, चल नहीं रहा है, साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर तीसरा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये अब इसी में कोसेक थीटा याद रखना, ये 4 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हमेशा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, हमेशा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा आपका क्या होगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा का रेसिप्रोकल, रिकॉर्ड हो रहा, cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। और सिक्स्थ क्या है, tan थीटा, tan थीटा का मतलब cot थीटा, तो cot थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा tan थीटा का रेसिप्रोकल, cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज देखो, लिखो, उसके बाद में इसको हम याद करने का ट्रिक भी बताएंगे अभी, ठीक है, ये पहले कर लो, नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या होता है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो sec थीटा क्या होगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज याद रखना, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसको याद रखना, मेन यही है। उसके बाद में एक इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं आपको, ठीक है, क्या, देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या चीज, ये ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये बताओ, P अपॉन H क्या हो गया, ये साइन थीटा,
P अपॉन एच साइन थीटा और B अपॉन एच कॉस थीटा और क्या बोलते हैं P अपॉन बी टेन थीटा। तो ये क्या हो गया, ये साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कोट। ठीक है, ये ठीक है, याद रखना, ये आगे बहुत काम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नोट कर लो इसे नोट कर लो। उसके बाद में कुछ रेशियोज और हैं, लिखी दे रहे हैं, यहीं पे लिखे दे रहे हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, साइन थीटा का गलत, साइन थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। यही तो होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ये। और ये भी बोल सकते हैं इसे कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी बोल सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी बोल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये सब ये कुछ रेशियोज हैं, इसे नोट कर लो। और ये क्या बोलते हैं आपका, ये ठीक बताया मैंने याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा पी अपॉन एच, बी अपॉन एच हो जाएगा कॉस थीटा, पी अपॉन बी हो जाएगा टेन थीटा। इसी का साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या बोलते हैं कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, इतना नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो। और इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, क्या थीटा, इसी को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, याद है ना, सर बोल सर आप थीटा बताएंगे, थीटा क्या है इसमें, आप थीटा थीटा करे जा रहे हैं, हम थीटा जानते ही नहीं है, तो थीटा ये होता है। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लो यहीं पे, यहाँ नोट कर लेते, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक रेशियो ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पे भी सॉल्व होगा आगे क्वेश्चन। चलो नोट कर लिया है तो रफ करें इसको और फिर आगे चलते हैं, इसका टेबल से, टेबल इसके बाद करते हैं, उसके बाद नोट कर लिया, नहीं नोट किया है तो क्या करना, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, हम रफ करते हैं। टेबल बना लेते हैं। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने देख लिया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है। देखो साइन, देखो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना ही कॉमन यूज होता है। ठीक है, इतना ही कॉमन यूज होता है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। आपका चैप्टर इसी पे हो जाएगा पूरा, इतना याद करना। अब याद करने देखो साइन थीटा क्या होता है, 0 का 0 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2,
90 क्या होगा साइन 1, और cos 0 1 होगा। अब देखो इतना एक चीज देखो, अभी एक याद करने का तरीका देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखो cos में क्या करना है, इसका उल्टा लिखते चले चलो। साइन 90 क्या था 1, cos क्या उसके बाद क्या लिखना, √3/2, 1/√2, और फिर 1/2 0। इसका मतलब उल्टा ऐसे लेके चल दोगे तो भी ये पूरा हो जाएगा, लेकिन याद कर लो, ठीक है। cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 30 क्या हो जाएगा √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0। अब देखो tan कैसे याद करना है, साइन क्या होता था, अब आप हम लोग ने एक फॉर्मूला याद किया था क्या, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा को डिवाइड कर दो cos थीटा से आ जाएगा tan थीटा। तो sin थीटा क्या था 0, cos थीटा 1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे क्या है, tan थीटा tan 30 क्या आ जाएगा 1/2 को √3/2 को डिवाइड कर दो, 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे क्या करना है 1/√2 को डिवाइड कर दो 1/√2, तो आ जाएगा 1। ऐसे क्या करना है √3/2 को डिवाइड कर देना 1/2, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और ऐसे क्या करना है 1/0 को डिवाइड कर दो 1 को डिवाइड करो 0 से, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लाइट चली गई, लाइट चली गई थी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, ये नॉट डिफाइंड था, ठीक है। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या है, देखो अब इसके बाद में ये आपको बता दिया था मैंने, tan थीटा क्या कर देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी cosec थीटा क्या हो जाएगा भाई, cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा क्या बताया था हमने आपको, अभी एक चीज बताया था ना, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, बोला था कि नहीं, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, ये बोल सकते थे cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, अगर कोसेक साइन थीटा 0 था तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/2 था तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और साइन थीटा अगर 1/√2 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। और साइन थीटा क्या बोलते हैं √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, और ऐसे करके कोसेक थीटा इसकी रेसिप्रोकल। ऐसे ही सेक थीटा हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं सेक थीटा 1 था तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, से क्या बोलते हैं cos थीटा का, सेक थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर cos थीटा √3/2 था तो sec थीटा हो जाएगा 2/√3 इसका रेसिप्रोकल, cos थीटा था 1/√2 तो sec थीटा क्या हो जाएगा √2। ऐसे क्या है 1/2 था तो ये इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, अगर ये 0 था ये इसका तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे tan थीटा में हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल यहाँ 0 था तो यहाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक, नॉट डिफाइंड। ये भी नॉट डिफाइंड लिख लो, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इतना समझ गए। और ऐसे ही ये टेबल आप याद कर लीजिए, ठीक है, टेबल याद कर लेंगे उसके बाद में कुछ रेशियोज कराते हैं, ठीक है, ये टेबल जल्दी नोट करो, टेबल के बाद में कुछ रेशियो कराएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो, इसको जल्दी नोट करो, ये पूरा तैयार कर लिया। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज 8.1 पे चलेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लें उसके बाद 8.1 पे चलेंगे। चलो रफ करते हैं, अगर नहीं नोट किया है तो क्या करना पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो को क्या कर लेना पॉज कर लेना फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलो
फिर लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कुछ रेशियो है, उसको ध्यान में देना। ये 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री, ये ए बी सी, ठीक। अब ये बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कुछ रेशियो है, इसको नोट कर लो पहले। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए हो जाएगा। इसे टेन 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा कॉट ए, तो फिर कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए तो ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए तो ये सेक है। हम इसके प्रूविंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूविंग नहीं आपका मांगा जाएगा, ठीक है, बोर्ड में। तो इसके प्रूविंग पे नहीं जाएंगे हम क्योंकि प्रूविंग बहुत टाइम पे लगेगा और उसके बाद प्रूविंग आपका बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं कुछ, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आगे हो सकता है हम लोग प्रूव करें इसको, ठीक है, इसको आगे हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो। उसके बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। हम ट्रिग्नोमेट्रिक और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपका कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके बाद वहां पे जाके पहले देख लीजिए। इसमें मिस नहीं करना है, पहले इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद में एक्सरसाइज पे जाना है। ये नहीं कि एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।